महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा, आप मुझे शक्ति दो ताकि कि मैं मुक्ति को जा सकूं और पूरे समस्त लोगों की मुक्ति में भी सहयोगी बन सकूं। सनातन सत्य यह कार्यक्रम हम प्रतिदिन आपको अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हम आपको अपने जीवन की अल्टीमेट रियलिटी सनातन सत्य आपको बताना चाहते हैं कि सार्वभौम सत्य क्या है, इस कॉस्मॉस की अल्टीमेट रियलिटी क्या है। जब आपको ये मालूम हो जाएगी तो आप अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जो है यापन कर सकते हो। सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। कुदरत का अर्थ होता है नेचर माँ, जो हम सब का पालन पोषण करती है, और ये कुदरत ही समस्त जीवित प्राणियों की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। उसके द्वारा ही हम जन्म लेते हैं, पोषित होते हैं, संचालित होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। और इसकी रचना जो है 6 मुख्य तत्वों से बनी हुई है, और उसका कानून है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप। जब आपको ये सब सनातन सत्य की बातें जानकारी हो जाएगी तो आपको शाश्वत सुख मिलेगा, शाश्वत सुख की नींव लगेगी। शाश्वत सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख कि उसके बाद में कभी दुख न आए, उसको हम शाश्वत सुख कहते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ होता है कि जिस जगत में हम जी रहे हैं, जो 5 इंद्रियों का जगत है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, ये 5 इंद्रियां इस खुली आंखों के जगत से 23 विषय जो है तान करके लाती है। अच्छा चित्र देख करके, अच्छा शब्द सुन करके, अच्छी वस्तु का स्वाद चख करके और अच्छी बुरी वस्तु का स्पर्श करके और सूंघ करके, ये अलग अलग उसके विषय ला करके और हमको देती है। हमारे भीतर के अंदर जो कार्बन शरीर, जो कॉजल बॉडी है, उसको सुपर्द करती है। तो अगर हम जो है केवल जो हमारा बाह्य जगत है उसमें ही गोते लगाते रहेंगे तो हम भौतिकवादी बन जाएंगे। वह एक हमारा एक पक्ष है। और देखिए, जो व्यवहार जगत है वह तो हमको करना ही पड़ेगा, हम करते भी हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा कर्जा है जो पिछले जन्म से हम अपने साथ में लेकर के आते हैं। पूर्व जन्म के अंदर हमने कुछ इच्छाएं की थी, हमने कुछ भाव डाले थे, हमने कुछ प्रतिष्ठाएं की थी। उन प्रतिष्ठाओं की वजह से एक सिंगल कॉज को हम कॉज कहते हैं और बहुत से कॉज इकट्ठे हो जाते हैं। बंच ऑफ द कॉज कॉजल बॉडी कहलाता है। और जब हमारा आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है तो उसके समाप्त होने के बाद इस जन्म के अंदर हमारे को जो है वह ये जो जीवन आयुष्य कर्म के अधीन ये जो जीवन मिला है वो द्रव्य कर्म बदले हुए जो पूर्व जन्म में भाव कर्म थे वो बदल जाते हैं और हम जीवन यापन करते हैं। प्रश्न ये है
कि हमारा व्यवहार जगत कैसा होना चाहिए। हमारा व्यवहार जगत अच्छा होना चाहिए। अच्छा व्यवहार जगत बनाने के लिए हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हमको दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। देखिए, सुख और दुख वास्तव में देखा जाए तो ये काल्पनिक मान्यताएं हैं, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक भिखारी को अगर 10 रुपये दिए जाते हैं तो उसको सुख की अनुभूति होती है, और उसके पास ही एक अच्छे लेवल का, अच्छे स्टेटस का व्यक्ति जा रहा है और उसको हम 10 रुपये देते हैं तो वह इसके लिए इंसल्ट फील करता है, अपना तिरस्कार फील करता है, उसके लिए दुख का कारण बन गया। तो ये सुख और दुख मात्र मान्यताएं हैं, ये काल्पनिक है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये आने वाले हैं, जाने वाले हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जो चीज़ आती जाती रहती है और टेम्परेरी रहती है, जो चीज़ किराए का मकान है, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान क्यों केंद्रित करें। हम तो स्वयं के मकान पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, यानी हमारा स्वयं का मकान हो तो उसके ऊपर हम फर्नीचर लगावें, डेकोरेट करें, उसको अच्छा बनावें, उसका जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन करें, तो वो फलीभूत होता है, क्योंकि वो परमानेंट हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो हमारा जो ये व्यवहार जगत है, ये हमारी लायबिलिटी, हमको करना ही पड़ेगा। ये टेम्परेरी है, ये नाशवान है, ये आने वाला है, जाने वाला है। तो इसीलिए हमें उसके साथ में ज़्यादा जुड़ाव नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जुड़ाव का अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ भी हमारा दुख आ रहा है, जा रहा है, उसको देखना सीखो। उस दुख में से सुख निकालने की कला कब आएगी? जब उस दुख को मात्र आप ज्ञाता दृष्टा होकर के देखो कि ये दुख भुगतने वाला अलग है, मैं अलग हूँ। ज्ञान लेने के बाद में हमारा पद चेंज हो जाता है। हम जीवात्मा से अंतर आत्मा में हमको बिठा दिया जाता है, आत्म पद पे बिठा दिया जाता है। तो आत्म पद पे बैठने के बाद जो है हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाता है कि हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि सुख दुख मात्र काल्पनिक मान्यता है, तो ये संभव कब होगा कि हम सुख और दुख को एक सा मानेंगे। तो व्यवहार जगत को अच्छा बनाने के लिए जीवन में समता का भाव आना चाहिए, दोनों को एक सा समझना चाहिए, चाहे सुख और दुख हो। जब हम उसको एक दृष्टि से देखेंगे तो हम सुख के अंदर ज़्यादा फूलेंगे भी नहीं और दुख के अंदर ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। तो ये मैंने व्यवहार शुद्धि की बात की, मैंने जो है बाह्य जगत की बात की। और जब ये सारा व्यवहार जगत है, यानी पूरा कॉजल बॉडी है हमारा, वो व्यवहार जगत के ऊपर आधारित है। हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके साथ में जो कॉजल बॉडी, जो अज्ञान जुड़ा हुआ है, उस अज्ञान को वाश करना है, उस अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ना है, उस अज्ञान को मिटा के ज्ञान की प्राप्ति करनी है। रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ लाना है। रॉन्ग बिलीफ जो है ये हमारे जो है कर्म का सृजन करती है, कर्मों का आवरण बढ़ाती है। तो उस रॉन्ग बिलीफ को हमें समाप्त करना है। तो ये तो हमारा व्यवहार को शुद्ध करना। तो व्यवहार के शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय शुद्धि का क्या अर्थ है कि जो हम सनातन सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हम शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी नींव लगाना चाहते हैं। देखिए, संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य जो हमारा जो शाश्वत सुख तो कब प्राप्त होगा कि ये हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, उसकी ये क्वालिटी है, उसका जो है ये लक्षण है, वो तो ऑलरेडी इसके अंदर अभिन्न रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से, एम्बेडेड रूप के रूप में, इसकी प्रॉपर्टी के रूप में है ही है। उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो उसका लक्षण ही है। किसी चीज़ का लक्षण होता है, उसको क्या प्राप्त करना?
जैसे कि पानी है तो उसके अंदर हमने हाथ डाला तो ठंडक मिलेगी। उसके अंदर अगर हम ये चाहें कि पानी में हाथ डाल करके ठंडे पानी में हमारा हाथ गर्म हो जावे, संभव नहीं है। और पानी गर्म है उसके अंदर हम हाथ डालें और ये महसूस करें कि ये हमारा हाथ ठंडा हो जाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि उसका लक्षण है तो हमारी आत्मा का लक्षण है, शाश्वत सुख है, ब्लिस है, ये अनंत सुख का धाम है, वो इसका लक्षण है ही। उसको प्राप्त नहीं करना है, आत्मा के गुणों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वो प्राप्त कब हो जाएंगे कि जब हमारा जो ये व्यवहार जगत है, यानी जितनी हमारी लायबिलिटी है, जितना हमारा कर्ज है, जो कि जन्म जन्मांतर के अंदर हमने 84 लाख जीवायोनि प्राणियों को दुख दे करके, कष्ट दे करके, उनके साथ के अंदर जो है बुरा व्यवहार करके अर्जित किया है, उसको समाप्त करके उसको जीरो करना है। तो हम ऑलरेडी जो भीतर बैठा है वो शाश्वत सुख का भंडार। ये मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कभी आप कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर गए होंगे तो आपने देखा कि वहाँ गोल्ड की जो ओर निकलती है उसमें सोने के छोटे छोटे टुकड़ी के साथ में मिट्टी लगी रहती है, तो उसको ओर को जो है तपाया जाता है, मिट्टी को अलग किया जाता है, फिर उसकी जो गोल्ड की जो है ओर है उसमें रासायनिक क्रिया करके अशुद्धि को अलग करके और प्योर गोल्ड को प्राप्त करके 24 कैरेट सोने की जो है 999 जो है वो एक बिस्किट के रूप में, उसको लंगड़ी के रूप के अंदर 10 तोले का बनाया जाता है। तो वह प्योर चीज है, वो 24 कैरेट का सोना है। तो हमारा जो प्रभु है, हमारी जो आत्मा है, जिसके लिए सनातन सत्य कार्यक्रम हमने रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए निज स्वरूप की प्राप्त करना ही सनातन सत्य का मुख्य जो है हमारा उद्देश्य है। तो उसकी प्राप्ति जो है वो तो हमें स्वतः ही हो जाएगी जब हमारे उसके ऊपर लगी हुई ये कर्म रज है ये साफ हो जाएगी। तो हमेशा हमारा जो ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम कर्म रज को कैसे प्राप्त करें, कर्म रज को कैसे साफ करें। तो कर्म रज को साफ करने के लिए हमें धर्म रूपी जो है साबुन का उपयोग करना पड़ेगा, यानी हमें संवर और निर्जरा करनी पड़ेगी। भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र को जो है हम किसी भी तरह का कष्ट न दें। इस जगत के समस्त प्राणी एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, किसी भी प्राणी को किसी भी तरह कष्ट मन से, वचन से, काया से, करने से, कराने से, अनुमोदन से बिल्कुल न दिया जाए। तो हमारे शुद्ध भाव होते हैं और उन शुद्ध भावों से जो है हमें निज स्वरूप की प्राप्ति होती है, हमारी कॉजल बॉडी नहीं बनती है। और जब हम इस संवर को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे भीतर जितना भी जो है कर्म रज भरा पड़ा है उसको फिर से अंदर आने के लिए जो आश्रम है, जिस द्वार से जो भीतर आ रहे हैं उस आश्रम को हमने बंद कर दिया। उस आश्रम को बंद करते ही जो है संवर की स्थिति पैदा हो गई। तो संवर की स्थिति पैदा होने से जो ही संवर आ गया, हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई है। ये एक अविनाभाव उसका जो है कहना चाहिए संबंध है कि हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई होती ही है निश्चित रूप से। तो हम संवर को प्राप्त करें और प्राणी मात्र को दुख न देना, ये सबसे बड़ा संवर है। तो निर्जरा का अर्थ होता है कि हमारे भीतर जितनी कॉजल बॉडी है उसका झरण चालू हो जाएगा और उसका झरण चालू होकर के धीरे धीरे वह जो है कॉजल बॉडी आत्मा से अलग हो जाएगी। तो आत्मा हमारी शुद्ध होती जाएगी और जब ये आत्मा संपूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर लेती है तो उसका निज स्वरूप आ जाता है और निज स्वरूप को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। ये 360 डिग्री पर का जो ज्ञान है, हमको केवल ज्ञान है, जब प्राप्त हो जाता है
तो इस शरीर के अंदर वह व्यक्ति स्वयं एक परमात्मा बन जाता है, ईश्वर का रूप बन जाता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त करना, केवल ज्ञान को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए हमें जो व्यवहार जगत जो है उस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। व्यवहार जगत के अंदर हमारे साथ अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, और उसको धोने का उपक्रम भी है। अगर हमने भूलवश किसी को कष्ट पहुंचा दिया तो जो है कष्ट पहुंचाने से जो है हमारे ये कर्म रज जो है बढ़ गई, हमारे कर्मों का निर्माण हो गया। तो हमें जो किसी के साथ के अंदर बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो हमको व्यवहार अप्रिय हो वो व्यवहार हम दूसरों के साथ नहीं करें। और ये दुर्व्यवहार क्यों होता है? ये कषाय के वशीभूत होकर के करता है। तो कषाय के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है। तो हमें जीवन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को जो है हम प्रशय नहीं देवें। जितना जितना हम इनसे विलग रहेंगे, दूर होते रहेंगे, त्यों त्यों हमारे कर्मों की निर्जरा जो है ऑटो मोड से होती रहेगी। तो हमारा जो आज का विषय है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। यानी कि हमने उदाहरण के तौर पर अगर बैंक से किसी तरह का लोन लिया है तो लोन लेते ही वह अमाउंट हमारे डेबिट हो जाता है। और हमको अगर साहूकार बनना है तो किस्तों के अंदर धीरे धीरे हम उसको चुकाते रहते हैं। तो ज्यों ज्यों उस कर्ज को हम चुकाते हैं वो क्रेडिट होती रहती है, और वो क्रेडिट होकर के हमारा जो लिया गया जितना भी जो हमारा लोन है वो चुकता हो जाता है। तो वो चुकता होने के बाद हम साहूकार की नो ड्यूज की परिभाषा में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने जिन जिन 84 लाख जीवा योनियों से जो जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनको धोने के लिए हमारे पास साधन है। वो है आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आलोचना का अर्थ होता है कि मैंने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किन किन प्राणियों को कहाँ कहाँ क्या क्या कष्ट दिए हैं उन सब की स्मृति करना, उनको स्वीकार करना, उनको कन्फेस करना है, ये आलोचना है। और प्रतिक्रमण जो होता है वह अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होता है। यानी कि जो हमने उनके साथ में अति कर दी है तो उस अति से बचने के लिए हम उनसे क्षमा याचना करें, शुद्ध अंतःकरण से हम उनसे प्रार्थना करें कि जो है हमें आप क्षमा करो, क्षमा करो। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम क्षमा मांगते हैं तो हम क्षमा कर भी दिए जाते हैं। और आप अपने आप से भी आप भी समस्त को क्षमा करो और समस्त से क्षमा जो मांगो। कामे में सब जीवे सब्बे जीवा कमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्ज न केणई। मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, समस्त जीव मुझे क्षमा करे। मेरा किसी के साथ में कोई वैर विरोध नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं सबको मित्रवत समझता हूँ, मेरी सबके साथ मैत्री है। जब हम इस तरह की भावना करते जाते हैं तो हमारा उन प्राणियों के साथ के अंदर टेलीपैथी के हिसाब से जो है हमारा संपर्क जुड़ जाता है, संप्रेषण हो जाता है। और संप्रेषण होकर के क्योंकि हमने उनको माफ़ किया तो वो भी आत्माएं अव्याबाद होने के कारण हमको माफ़ कर देती है। और हमको माफ़ करने का अर्थ ये होता है कि हमने कर्म रज को धो दिया, ये प्रतिक्रमण है। और आगे से हम किसी को जो है कष्ट न दें उसके लिए विधि बनाई गई है प्रत्याख्यान की। हम संकल्प करें कि प्राणी मात्र को किसी तरह का कष्ट नहीं देंगे। इसको जो है दार्शनिक भाषा के अंदर जो कहा जाता है कि जो है किसी व्यक्ति को कष्ट न देने के लिए दार्शनिक भाषा में कहा जाता है कि प्रत्याख्यान, कि हम
अभय दान देंगे इन प्राणियों को, छोटे से छोटे जितने भी प्राणी हैं उन सब को हम अभय दान देंगे कि आप मेरी तरफ से मुक्त हो। और जो हम गृहस्थी होने के कारण, शरीरधारी होने के कारण जितना जितना जो है हम एकेंद्रिय का, चाहे भोजन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के लिए जितना जितना एकेंद्रीय प्राणियों का उपयोग करते हैं तो वह भी एक हिंसा है। तो उनका जो है हम उनका अभय दान दें, यानी उनका इच्छा परिमाण करें कि हम उतने प्राणियों, उतने जो है कि ज़्यादा भोग नहीं करेंगे। इसको इच्छा परिमाण कहते हैं, इसको भोग परिभोग व्रत कहा जाता है कि आप सीमा करो कि मैं जो है मेरी आवश्यकता के अतिरिक्त जो है प्राणियों को जो है कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन है, उसकी सर्वाइवल मुझे करनी पड़ेगी। जब ऐसा संकल्प किया जाता है तो उसको प्रत्याख्यान बोला जाता है। तो इस तरीके से आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान जो है ये शोधन की विधि है। इसको जब हम हाथ में लेते हैं, इसका उपयोग करते हैं तो जो हमारी व्यवहार शुद्धि होती रहती है। तो व्यवहार शुद्धि है हमारे जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। हम अपने जीवन के अंदर आए हैं तो व्यवहार तो हमको करना है और करना ही पड़ेगा। जो चीज़ करनी ही है तो उसको व्यवस्थित तरीके से किया जाए। व्यवस्थित तरीके से कैसे करें कि हमारे जो सबसे निकट जो पारिवारिक गण होते हैं, हमारे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, उनके साथ में हम अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ में कटु व्यवहार नहीं करें। और हमारा जो वर्किंग प्लेस है, हमारा बिजनेस है या हमारा कार्यालय है जहाँ पर हम 7-8 घंटे काम करते हैं, तो वहाँ पे किसी वाणी को, किसी भी व्यक्ति को तिरस्कार की भाषा नहीं बोलना, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाना, किसी की इंसल्ट नहीं करनी और किसी को बुरा लगे ऐसा व्यवहार नहीं करना। और टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला ये हो भी जाती है तो ये होने के बाद के अंदर हमें उस वस्तु से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, कि सॉरी फील करना चाहिए कि मुझे ये करना नहीं था, परंतु कुछ मेरी कमजोरी के वशीभूत, क्रोध अहंकार के वशीभूत होकर के मैंने आपको जो है यह आपके साथ ये गलत सलूक किया। तो वो जो हमको क्षमा कर देता है तो वो नो ड्यूज बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमारा व्यवहार शुद्ध कब होगा कि संसार के समस्त प्राणियों को हम मात्र निमित्त समझेंगे, अपने आप को निमित्त मानेंगे, कर्ता नहीं मानेंगे। हमारा भी कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, किसी प्राणी को कर्ता नहीं मानना चाहिए। वास्तव में तो कर्ता व्यवस्थित शक्ति है और अपने आप को कर्ता मानने से ऑनरशिप और डूअरशिप आ जाती है और यही कर्म बंधन का मुख्य कारण होता है। जहाँ पर आपने कर्ता भाव दिखाया, मैंने किया, यह मेरा है, उसी क्षण से जो है कर्म का बंधन स्टार्ट हो जाता है और आपने कमलवत जीवन दिया, अपने आप को निष्पक्ष रूप से जीवन दिया और आपने निष्काम कर्म की परिभाषा से जो है जीवन यापन किया, विधेय बन करके जीवन यापन किया, तो आपके किसी तरह का कर्म बंधन नहीं हो सकता, आपकी कॉजल बॉडी नहीं बन सकती। तो अतः हम ये कहना चाहते हैं आज के विषय को कि व्यवहार शुद्धि निश्चित रूप से की जानी चाहिए और हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। अगर मैं इस एपिसोड को आज ओपन टू दी ऑडियंस करूं कि हमारा एपिसोड किस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रिलीवेंट है या इसकी सोशल जो है यूटिलिटी है या इसके अंदर है कुछ ऐसी अर्हता है कि ये सिद्धांत जो सनातन सत्य सिद्धांत है, ये कुदरती रचना और कुदरत का कानून का सिद्धांत है, यह व्यक्ति को जो है शाश्वत सुख दे सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति व्यवहार शुद्धि पर ध्यान देता है, अपने व्यवहार को अच्छा रखता है, तो उसको इस दुनिया में कहीं पर भी किसी प्रकार का कष्ट जो है नहीं आता है और वह कष्ट मुक्त रहेगा। तो इसीलिए हमें जीवन की डिज़ाइन करनी है। जब हमें होश आता है तो हमें होश आते ही अपने आप को जो है अच्छा जीवन बनाने के लिए टिप्स है, फॉर्मूला है, सूत्र ये ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ा सूत्र ये है कि हम
अन्य लोगों के साथ में वेल बिहेव करें, अच्छा बिहेवियर करें। जो बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लगता है वो अन्य लोगों के साथ में हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भाई और बहनों, हम आपको जो है इस एपिसोड से कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि जो है नहीं है, ये जो है लॉ ऑफ द नेचर है। नेचर ये कहती है कि आपका जितना जितना बुरा व्यवहार किया गया है वो कर्म फल के रूप में आपको मिला है, वो आप इसको भुगतना ही है। और इसको भुगतने के लिए आप मात्र ज्ञाता दृष्टा बनाओ, मात्र उसको देखो। देखिए, ज्ञाता दृष्टा बनने का अर्थ क्या है कि आप पहली मंजिल के ऊपर बैठे हो और जो है नीचे कुछ बच्चे जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो गेम जो है खेलते हैं तो वो अलग है, बच्चे अलग है, मैं अलग हूँ। तो ये जो है भावना दोनों अलग होने से आप ज्ञाता दृष्टा बन जाते हो, आप उससे जुड़ते नहीं हो। तो उसी तरीके से अगर हमने ये माना कि यह जो मेरा शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये अलग है और मैं अलग हूँ। जब कभी भी इस कर्म, इस हमारे वर्तमान शरीर के भुगतान की बात आती, जहाँ कहीं भी बुरा विचार आया तो, या हमारे मन में कोई डिप्रेशन की बात आई, या हमारे मन के अंदर कोई कष्ट की बात आई, तो हमें जो उसको स्वाहा बोलना चाहिए। ये मानसिक रूप से हमको स्वाहा ऐसे किया जाता है कि जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं और यज्ञ के अंदर जो हमारी जो यज्ञ को शुद्ध करने की सामग्री डाल करके स्वाहा बोला जाता है, तो हमारे बुरे विचारों को, बुरे संकल्पों को हमें स्वाहा करना चाहिए। उससे हमारे व्यवहार की शुद्धि होती है। और उस स्वाहा के साथ साथ के अंदर जो है हमें यह भी चिंतन करना चाहिए कि जो मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसके अस्तित्व की हम खोज करने लग जाते हैं। वह निश्चय शुद्धि है। इसको हमारे सनातन सत्य की भाषा के अंदर दृष्टि विज्ञान कहा जाता है। यानी पूरा सनातन सत्य जो है इस भावना पर आधारित है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी जो दृष्टि नकारात्मक है उसको सकारात्मक कर दीजिए। आप दुख में से सुख को काट दे, सुख निकालने की कला सीख लीजिए। आप किसी के प्रति वैसा व्यवहार कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, तो आपका व्यवहार जगत है वह ऑटोमेटिकली जो है छिन्न भिन्न होने लग जाएगा, यानी कि वह आराम से भुगत लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति को भयंकर कैंसर की बीमारी है, तो वो तो निकाचित कर्म है, वो उसके उदय और प्रारब्ध में आने के कारण जो है उसको भुगतना होता है। और कैंसर की बीमारी के अंदर ये दीमक की तरह भीतर जो है व्यक्ति को खाने लग जाती है। तो जब खाने लगती है तो इसको धीरे धीरे चाट जाती है, तो कितना कष्ट होता होगा आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करें कि एक भगवान की स्तुति का अच्छा संगीत हमने लगा दिया, यानी उसके अंदर खो गए, तो हमारी बीमारी अलग हो गई और हम अलग हो गए। तो ये ज्ञाता दृष्टा का बहुत अच्छा उदाहरण है। दोनों को अलग अलग समझना ये ज्ञाता दृष्टा भाव है। और ज्ञाता दृष्टा भाव हमारा स्वरूप है। जब हम निज स्वरूप में आने लग जाते हैं तो दृष्टि विज्ञान होता है, और वह निज स्वरूप में आने के साथ साथ में हमारा व्यवहार सगत भुगत लेने के बाद में वो शुद्धि हो जाती है। और निश्चय जगत में का मतलब ये है कि अपने आप को प्राप्त करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।